हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ हम आपके अपने परिवार फन क्लासेस फॉर यू में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख रखा है, हम पढ़ रहे हैं साइंस विज्ञान महत्वपूर्ण। जो भी आपका चैप्टर वाइज है उसके बाद है महत्वपूर्ण सवाल भी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं आपकी होती क्या है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें जो है भिन्न नए गुणधर्म के साथ नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है, तो कैसे? ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक, कैसे बताऊंगा तो आप लोग क्या बोलोगे? रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ में भाग लेते हैं और जो है नए पदार्थ बनते हैं। भिन्न गुणधर्म के साथ जो है नए पदार्थ बनते हैं, उसे ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं मान लीजिए मैंने कोई इक्वेशन लिख दी आपकी। जैसे मैंने आपकी इक्वेशन लिख दी है आपकी NaCl प्लस क्या लिख दिया और हमने, ठीक है, हमने लिख दिया और यहाँ हमने लिख दिया आपका, एक मिनट, हमने लिख दिया आपका NaOH प्लस और हमने लिख दिया आपका HCl। ठीक है, तो गिफ्ट में जो है आपका क्या बनेगा? तो आप जानते हो सर, एक तो बन जाएगा NaCl प्लस क्या बन जाएगा आपका? जल बन जाएगा। ये क्या होता है आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है आपका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। और ये क्या है आपका? जल। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे? हाइड्रोक्साइड था, HCl था। इसके वाले गुणधर्म, इसके गुणधर्म से क्या है? बिल्कुल भिन्न है। तो आपको पता चल गया कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें क्या हो, दो या दो से अधिक पदार्थ भाग लेते हैं और भिन्न गुणधर्म के साथ नए पदार्थ बनते हैं, तो आपकी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है साथियों, तो आप इतना समझ गए। उसके बाद आपको साथियों ये तो पता ही होगा, ठीक है, ये वाली होती है, ये वाली साइड आपकी क्या कहलाती है? बोलोगे सर ये अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके? अभिकारक कहलाते हैं। ये सब आप भी जानते हो कि जो आपका LH साइड होता है, ठीक है, ये क्या कहलाती है? आपके अभिकारक कहलाते हैं। और जो इस साइड बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके उत्पाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं साथियों? बोलोगे सर उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, ये रिएक्टेंट होते हैं और ये क्या होते हैं? आपके प्रोडक्ट। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ये क्या होती हैं? आपके रिएक्टेंट। ठीक है, ये होती हैं आपके रिएक्टेंट। ये क्या होती हैं? आपके प्रोडक्ट। बोलोगे जी सर, इतनी सी बात हमारे समझ में आ गई। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले, पेपर में आपसे पूछा जाता है कि कोई आपको जैसे रिएक्शन दे दिया, आपको रिएक्शन दे दिया CuO प्लस H2, ये आपको रिएक्शन दे देगा और क्या बन जाएगा आपका? Cu प्लस H2O बन जाएगा। ये क्या है आपका? कॉपर ऑक्साइड है। ये क्या? हाइड्रोजन। इधर क्या बन गया आपका? कॉपर। इधर क्या बन गया आपका? जल। तो आपको इस तरह से रिएक्शन दे देगा और आपसे क्या पूछ लेगा? आपसे पूछ लेगा कि सर इसमें आप अभिकारक बता दीजिए और उत्पाद बता दीजिए। तो आप आंख बंद करके बता सकते हो कि सर ये जो होते हैं ये कहलाते हैं आपके अभिकारक। बोलोगे जी सर, बिल्कुल सही कहा। और ये क्या कहलाते हैं? आपके उत्पाद। बोलोगे बिल्कुल सही। ठीक है, इस तरह से आपको पेपर में बताना पड़ेगा। आप भी जानते हो जो पेपर में 1 नंबर का सवाल आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपसे परिभाषा पूछ रहे अभिकारक की, अभिकारक की क्या पूछ ले? परिभाषा, तो क्या बताओगे? तो अभिकारक की परिभाषा बताओ कि सर जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। क्या बोला? सर जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं वो कहलाते हैं आपके अभिकारक। ठीक है, क्या बोला हमने? जो, यहाँ लिखोगे, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। उत्पाद क्या कहलाते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसके पदार्थ, उसके पश्चात जो नया पदार्थ बनता है वो कहलाता है आपका उत्पाद। ठीक है, समझ में आया? अगर आपसे उत्पाद पूछे तो क्या बताओगे? सर उत्पाद क्या होता है? जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, भाग लेने के पश्चात जो बनता है वो कहलाता है आपका उत्पाद। बोलोगे जी सर, कितना क्लियर हुआ आपको? ठीक है, ये तो आ गई आपकी रिएक्शन के बारे में। अभिकारक और उत्पाद के बारे में भी हमने आपको बता दिया।
ठीक है। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम की लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आप ले लेना। ठीक है, चलिए, तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। उसके बाद जो है आपसे पूछा जाता है कि सर, क्या पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं। तो आप सभी जानते हो कि रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं। बोलोगे सर वैसे तो 4 प्रकार होते हैं, लेकिन हम लोगों को कितना पढ़ना है, 4 प्रकार ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं सर, ये भी बता दीजिए। तो साथियों मैं आपको बता दूं, ठीक है, तो क्या नाम होता है उनका। तो एक तो नाम होता है आपका कौन सा, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार यहाँ लिखोगे क्या, यहाँ लिखोगे रासायनिक अब, ठीक है ना, ऐसे करके आप लोग लिख लेना। ठीक है, नंबर 1 पे क्या होता है आपका संयोजन अभिक्रिया। क्या होता है आपका संयोजन अभिक्रिया, बोलोगे जी सर। क्या होता है आपका संयोजन अभिक्रिया। नंबर 2 पे क्या होता है, बोलोगे सर वियोजन अभिक्रिया। वियोजन कह दो या अपघटन कह दो, बात एक ही है। ठीक है ना, अपघटन अभिक्रिया। ठीक है ना साथियों, बोलोगे जी सर। तीसरी होती है आपकी एकल विस्थापन। कौन सी, एकल विस्थापन। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखना, एकल विस्थापन अभिक्रिया। चौथी कौन सी होती है, चौथी होती है आपकी दोहरा विस्थापन। ठीक है, कौन सी होती है, दोहरा विस्थापन अभिक्रिया, जिसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इतना आपको क्लियर हुआ। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, रासायनिक समीकरण क्या होती है, देखो रासायनिक समीकरण क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके अर्थात पुनः व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यही तो मैंने आपको बताया था। बोलोगे जी से, यही बताया था हमने, एग्जाम्पल भी आपको बता दी दिए थे। ठीक है, तो आगे चलें, नेक्स्ट देखें। तो ये हमने अभिकारक और उत्पाद के बारे में भी आपको बताया था। अभिकारक मैंने बताया था जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और भाग लेने के पश्चात जो बनता है वो कहलाता है आपका उत्पाद। और जी सर ये भी बता दिया। अब हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, कितने प्रकार, 4 प्रकार होते हैं, एकल विस्थापन, द्वि विस्थापन और, ठीक है चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी संयोजन अभिक्रिया की। किसकी बात करेंगे, संयोजन अभिक्रिया। इसकी बात करेंगे साथियों, संयोजन अभिक्रिया, जिसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ, क्या बोलोगे सर, वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयुक्त होकर एकल उत्पाद बना लेते हैं। कैसे सर, क्या बोलोगे, जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयुक्त होकर एकल उत्पाद बना लेते हैं, एकल उत्पाद बना लेते हैं। बोलोगे जी सर। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयुक्त होकर एकल उत्पाद बना लेते हैं। बोलोगे जी सर, बहुत बढ़िया। सर कैसे, जैसे यहाँ पे आपने ले लिया कोई 2 पदार्थ ले लिए, ए प्लस बी ले लिया, तो आपका क्या बन जाएगा, बोलोगे सर ए भी बन जाएगा। ठीक है, तो यही होती है आपकी संयोजन अभिक्रिया की पहचान, क्या, जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयुक्त होकर एकल उत्पाद बना लेंगे। ठीक है सर, एग्जाम्पल बता दीजिए। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ पे हमने ले लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड और प्लस ले लिया ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा सर MgO। ठीक है, यहाँ देख लीजिए कितने ऑक्सीजन है, 2, यहाँ कितने, 1, 2 ऑक्सीजन, यहाँ Mg कितने हो गए, 2, यहाँ कितने, 1, तो यहाँ भी 2। ये कौन सी अभिक्रिया है, बोलोगे सर संयोजन अभिक्रिया है। बोलोगे क्या है, कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है ना, आप पहचान लोगे ना। तो ये संयोजन अभिक्रिया का क्या हो गया, आपका एग्जाम्पल हो गया। हो गया, बोलोगे जी सर। और सर एग्जाम्पल दे दीजिए। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया N2 प्लस O2, तो क्या बन जाएगा आपका 2NO। ये भी कैसी है आपकी, ये दोनों कैसी अभिक्रिया हैं, बोलोगे सर संयोजन अभिक्रियाएं हैं। कैसी अभिक्रिया है,
बोलोगे सर संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, क्लियर हो गया? बोलोगे जी सर। ऐसे ही आपको पेपर में लिखना है। ठीक है, तो उसके बाद आपकी कौन सी अभिक्रिया आती है? उसके बाद आती है वियोजन। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है ना, पेपर में आपका एक ना एक अभिक्रिया जो है जरूर पूछी जाएगी। तो साथियों आप जो है ध्यान से इस क्लास को लेना और वीडियो को आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है ना, इससे सभी साथियों को पता चल जाए कि इससे बेहतरीन और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद दूसरी नंबर की कौन सी है आपकी? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को? वियोजन अभिक्रिया कौन सी है आपकी? वियोजन अभिक्रिया, इसे बोल देते हैं। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सर वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? ठीक है साथियों, मैं बता दूं वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें एकल अभिकारक, क्या बोला सर? जिसमें एकल अभिकारक दो सरल उत्पादों में टूट जाता है। ठीक है सर, लिख दीजिए, समझ में नहीं आ। देखो क्या होता है? जिसमें एकल अभिकारक दो सरल क्या लिखा सर? जिसमें एकल अभिकारक दो सरल नए उत्पादों में टूट जाता है, ये कहलाती है आपकी वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पे क्या है? उत्पादों। क्लियर हो गया ना? ऐसे ही आप पेपर में भी लिख देना। ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद साथ ही मैं आपको बता दूं ये खुशखबरी है। ठीक है, मैं आपको नोट्स तो दे दूंगा आपको दिवाली के बाद। ठीक है, दिवाली के बाद मैं आपको नोट दे दूंगा, ऐसे नोट्स दूंगा कि आपके जो है 65% जो है नंबर आएंगे। ठीक है, ऐसा मैं सिलेबस अपने हाथों से आपको बनाकर देने वाला हूँ। ठीक है, इसलिए वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें एकल अभिकारक दो सरल नए उत्पादों में टूट जाता है, आपकी वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। सर एक एग्जाम्पल दे दीजिए। एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जब इसको उष्मा दोगे तो ये टूटेगा किसमें? आपका टूट जाएगा CaO में, और किसमें टूट जाएगा बोलोगे सर? कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। ठीक है, जिसमें क्या था? एकल अभिकारक था, दो सरल नए उत्पादों में क्या हुआ? ये टूट गया। ठीक है, तो कौन सी अभिक्रिया हो गई है? बोलोगे सर ये हो गई वियोजन अभिक्रिया। आपने पहचान लोगे ना? अगर कोई क्वेश्चन आ जाए आपसे पूछ ले तो आप बता सकते हो ना, क्योंकि 1 नंबर का सवाल आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है साथी, तो चलिए नेक्स्ट सवाल देख लें। ठीक है ना, वियोजन अभिक्रिया समझ में आ गई क्या होता है? जिसमें एकल अभिकारक दो सरल नए उत्पादों में टूट जाता है, ये कहलाती है आपकी वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए उसके बाद हम किसकी बात करेंगे? आपकी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, किसकी बात करेंगे सर? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। सबसे पहले एकल विस्थापन के बारे में जानेंगे। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए ठीक है सर, इसको कैसे पहचाने? ठीक है, एकल विस्थापन की क्या परिभाषा होती है? ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर विस्थापित होकर क्या होते हैं? एक नया उत्पाद बनाएंगे। ठीक है सर, एग्जाम्पल दे दीजिए, इसको समझो। CuO ले लिया आपने। ठीक है ना, CuO ले लिया, प्लस ले लिया आपने H2, क्या बन जाएगा आपका? बोलोगे सर H2 वो बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा आपका? Cu। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया देखो, साथ में कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ पे खाली कॉपर होगा, क्या हो गया? इसने क्या कर दिया? इस वाले ऑक्सीजन को Cu कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन थी उसको क्या कर दिया? स्थापित कर दिया। कितने तत्वों का विस्थापन हुआ? बोलोगे सर एक पदार्थ का जो है विस्थापन हुआ। ठीक है, जिस अभिक्रिया में क्या होता है? एक पदार्थ का विस्थापन होता है
ठीक है, या प्रतिस्थापित कर देता है। क्या कर दिया, देखो यहाँ पे क्या था, कॉपर ऑक्साइड था और हाइड्रोजन था। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया आपका, जल बन गया। यहाँ पे क्या बन गया आपका, कॉपर। यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन ने जो है क्या कर दिया, कॉपर को विस्थापित कर दिया, कॉपर को क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, हटा दिया और ऑक्सीजन को अपने साथ ले लिया। ठीक है, ये कौन सी क्रिया हो गई आपकी, विस्थापन अभिक्रिया। सर द्विविस्थापन अभिक्रिया देख लीजिए, कौन सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, दोहरा विस्थापन याद रखना, आपसे एकल विस्थापन नहीं पूछा जाता पेपर में। ठीक है ना, क्योंकि अगर आपसे सवाल भी देगा तो विस्थापन डायरेक्ट दे देगा। ठीक है, चौथा देख लीजिए आप, दोहरा विस्थापन। किसका, दोहरा विस्थापन। ठीक है, दोहरा विस्थापन क्या होता है, ऐसे बोलोगे सर, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर क्या कर देते हैं, एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है, क्या बोलोगे सर, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देते हैं, क्या कहलाती है, आपकी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल समझ लीजिए आप लोग। क्या मैंने ले लिया NaOH प्लस, क्या ले लिया हमने, हमने ले लिया HCl। ठीक है, क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा, बोलोगे सर NaCl प्लस, क्या बन जाएगा आपका, H2O बन जाएगा, बोलोगे जी सर। देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, इसने किसको प्रतिस्थापित कर दिया, इसने OH को प्रतिस्थापित कर दिया और Na ने किसको ले लिया अपने साथ, बोलोगे Cl। इसमें क्या हो गया, आपके दो अणुओं का क्या हो गया, एक दूसरे का प्रतिस्थापन हो गया, यानी कि हटा दिया। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई आपकी, दोहरा विस्थापन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या था आपका, NaOH था प्लस क्या था आपका HCl। ठीक है, Na ने किसको ले लिया, NaCl प्लस H2O। Na ने क्या किया, Na ने क्या किया, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया, हटा दिया, किसको अपने साथ ले लिया, Cl को। तो क्या हो गया, प्रतिस्थापन हो गया। और H ने क्या किया, H ने क्या किया, Na को हटा दिया, OH को अपने साथ ले लिया। तो ये क्या हो गया आपका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि दोहरा विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर हो रहा है ना इतना, बोलोगे जी सर क्लियर तो हो रहा है, समझ में भी आ रहा है। ठीक है, इसके व्याप पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं और आप लोग बताना, ठीक है, कैसे होगा। ठीक है ना, बोलोगे जी सर, ठीक है, बताओगे ना आप लोग। ठीक है, सोच लेना, ठीक है, ध्यान से। जैसे मैंने ले लिया आपका, ठीक है, जैसे मैंने ले लिया, कुछ भी ले लेता हूँ, ठीक है ना, जैसे मैंने ले लिया आपका, बताइए, आप बता दीजिए क्या ले, मैंने ले लिया फेरस सल्फेट प्लस, क्या ले लिया, हमने ले लिया, ठीक है, हमने ले लिया यहाँ पे कॉपर ले लिया, ठीक है ना, ले लिया। और ये क्या बन जाएगा आपका, CuSO4 प्लस Fe। ठीक है, इस रिएक्शन में आप बताइए ये कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन है, प्रतिस्थापन है, संयोजन है या वियोजन। ठीक है, आप लोग बताओगे, बोल लोगे जी सर ये तो सिंपल सा है, क्या है, बोल लोगे सर एकल विस्थापन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है सर, इसमें क्या है, ठीक है, आगे देख लीजिए। अगर मैं ले लूं क्या, NH, ठीक है, NH3 प्लस, ठीक है, कुछ भी आप ले लीजिए एक रिएक्शन, ठीक है ना, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने ले लिया आपका 2NH3, ठीक है, और क्या बना दिया आपका, हमने ले लिया 2NH3 ले लिया, ठीक है ना, हमने बना दिया आपका N2 प्लस 3H2। आप बताइए साथियों ये कौन सी अभिक्रिया है, ठीक है ना, तो क्या बताओगे सर ये कौन सी अभिक्रिया है, तो बोलोगे सर यहाँ पे क्या एकल अभिकारक है, किसमें टूट गया, दो सरल अणुओं में टूट गया, तो कौन सी अभिक्रिया हो गई, बोलोगे सर ये हो गई आपकी कौन सी, वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है ना साथी, अब आप पहचान लोगे, ऐसे ही ऐसा करता हूँ, ठीक है ना, क्लियर हो गया, बोलो पहचान लोगे, बताइए आप लोग पहचान लोगे कि नहीं पहचान पाओगे।
ठीक है ना, बताइए, बता दीजिए आप लोग, ठीक है ना। आप इसकी पीडीएफ की चिंता मत कीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। बिल्कुल हैंड मेरे हाथों द्वारा लिखे हुए नोट्स आपको मिलेंगे, बस आप लोग समझते चलिए, ठीक है। इसके बाद जो है आपका क्या आता है, इसके बाद आता है उष्मा छेपी अभिक्रिया। क्या आता है आपका, उष्मा छेपी अभिक्रिया, ठीक है। ठीक है, इतना मैंने क्लियर कर दिया ना। मतलब आप लोग थोड़ा पढ़ो लेकिन स्मार्टली पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्या है आपकी उष्मा छेपी अभिक्रिया, उष्मा छेपी अभिक्रिया, ठीक है। इसकी क्या परिभाषा होती है, देखो, इसका मतलब होता है उष्मा छेपी, छेपी का मतलब क्या होता है, बाहर। ये होता है आपका इंडो, ठीक है। क्या होता है आपका भार। उष्मा छेपी क्रिया क्या होती है, उष्मा छेपी वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें उष्मा क्या होती है आपकी निर्मुक्त होती है। क्या होती है आपकी उष्मा जो है, क्या होती है आपकी निर्मुक्त होती है, ठीक है ना। क्या होती है उष्मा आपकी निर्मुक्त होती है। और इसमें क्या होता है, उत्पाद की साइड में कैसा चिन्ह लगा होता है, प्लस का चिन्ह लगा होगा, धनात्मक चिन्ह लगा होगा आपका किधर, उत्पाद की साइड, ठीक है ना। क्लियर हो गया, कैसी अभिक्रिया है आपकी, ठीक है। कैसी होती है, इसमें उष्मा क्या होती है, निर्मुक्त होती है, यानी कि बाहर निकलती है, ठीक है। सर इसका एक एग्जाम्पल बता दीजिए, जैसे मैंने ले लिया आपका सी प्लस, क्या ले लिया O2, क्या बन जाएगा आपका CO2 प्लस 93.5 किलो कैलोरी, क्या किलो कैलोरी। इसमें क्या हुई आपकी उष्मा, क्या हुई उष्मा, क्या हुई मुक्त हुई, बाहर हुई। तो उष्मा क्षैतिज क्रिया क्या है, उष्मा क्षैतिज भैव क्रिया है जिसमें उष्मा क्या होती है आपकी निर्मुक्त होती है, यानी कि बाहर निकलती है, ठीक है ना। इसके बाद और एग्जाम्पल सर बता दीजिए, ठीक है ना। इसके बाद और एग्जाम्पल आप लोगों को बता दें, ठीक है ना। जैसे हमने ले लिया, क्या ले लिया आप बता दीजिए, ठीक है ना। ठीक है, कहीं पे भी आपको उत्पाद की तरफ प्लस का चिन्ह दिख जाए ना, तो वो उष्मा क्षैतिज विक्रिया होती है, इतना आप याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, उसके बाद बात करेंगे हम उष्मा शोषी विक्रिया, ठीक है। उष्मा शोषी क्रिया क्या होती है, उष्मा शोषी वह क्रिया होती है जिसमें उष्मा का क्या होता है, अवशोषित होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि काले लोगों को जो है क्या होता है, ज्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि वो क्या होती है आपके उष्मा शोषी होती है। काला रंग कैसा होता है, उष्मा का शोषण करता है, यानी कि अपने अंदर जो है उष्मा को लेता है, ठीक है। जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लो, इंटू प्लस क्या ले लो आप O2, क्या बन जाएगा आपका 2NO माइनस क्या 18 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी, ठीक है। तो इसमें उष्मा क्या क्या हुआ, अवशोषण हुआ, क्या हुआ, अवशोषण हुआ, ठीक है ना साथियों। तो उष्मा क्षैतिज क्रिया क्या कहलाती है, उष्मा शोषी क्रिया क्या कहलाती है, उष्मा शोषी वह क्रिया है जिसमें उष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। और इसके जो उत्पाद की तरफ कैसा चिन्ह होता है, ऋणात्मक चिन्ह लगा हो, तो आप आंख बंद करके बता देना कि सर ये कौन सी है, उष्मा शोषी अभिक्रिया है, ठीक है ना साथियों। तो अभी तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा, फिर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ा, फिर कितने प्रकार के बताए थे सर, 4 प्रकार के बताए थे। फिर उष्मा शोषी, फिर उष्मा क्षैतिज अभिक्रिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो साथियों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और मिलेंगे आपसे कल नए जोश के साथ, ठीक है ना साथियों। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और वीडियो को आप लोग शेयर भी कर देना, ठीक है साथियों।